एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा अवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्याण पालक होहे ता एक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारे 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 आप मुकत मोह तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए। नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार। आप मुकत मोह तारे 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 आप मुकत मोह तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए। कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं किछ पारे अंत नहीं किछ पारे। कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं किछ पारे अंत नहीं किछ पारे। लाख 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 कई कोरे वो है ऐसो विचारे वो है ऐसो विचारे। लाख 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 कई कोरे वो है ऐसो विचारे वो है ऐसो विचारे वो है ऐसो विचारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारे 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 आप मुकत मोह तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए।
जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए। नारायण नरपत नमस्कार, नारायण नरपत नमस्कार। आप मुकत मोहतारे, 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 आप मुकत मोहतारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं किछ पारे, अंत नहीं किछ पारे। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं किछ पारे, अंत नहीं किछ पारे। लाख 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 कई कोरे, को है ऐसो विचारे, को है ऐसो विचारे। लाख 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 कई कोरे, वो है ऐसो विचारे, वो है ऐसो विचारे, वो है ऐसो विचारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए। आप मुकत मोहतारे, 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 आप मुकत मोहतारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया। काटया रोग महासुख पाया, काटया रोग महासुख पाया। हर अमृत मुख नाम दिया, नाम दिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दी
सतगुर मेरा आगे ही ते सब किछ हुआ अवर के जाने ज्ञाना भूल चूक अपना बारक बख्शिया पार ब्रह्म भगवाना भगवाना सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा अनक पाप मेरे पर हरिया बंधन काटे मुक्त भये अंधकूप महाकोर ते बाह पकड़ गुर काढ़ लिए सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा निरपाप सगल पाप मिटे राखे राखण हारे
सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा निरपाप सगल पाप मिटया, राखे राखन हारे। ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे। कारज सगल सवारे, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे। कारज सगल सवारे, सवारे। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा गुण निधान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सुहेला, नानक सुहेला। शरण पया नानक सुहेला, नानक सुहेला। गुण निधान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सुहेला, नानक सुहेला। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को राख लिया। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोह दीन को
सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया। मेरा ठाकुर सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान। ठाकुर मेरा पहरा सबसे बड़ा। इतना बड़ा कि कोई अपना तन मन धन अगर चरणों में सौंप दे, उसे ठाकुर मान ले, अपने आप को चाकर बना ले, तो बुरे कर्म भी काट देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन यहाँ याद आ गए साथ संगत। वचन किया करते थे, जो सिख जो भी हमारे पास आता है, अगर हमारा हुक्म मानता है, जो हमारे हुक्म के अंदर रहता है, उसकी जिम्मेदारी हमारे पे आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्योंकि गुरु घर की पढ़ाई ही हुक्म है। जो कहने में आ गया, जो गुरु कह रहे हैं, अगर वो कमा रहा है तो जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है। और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ऐसे गुरु का चाकर बनना बहुत बड़े भाग चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। एक ऐतिहासिक घटना है बड़ी प्यारी, कि कैसे गुरु कर्म काटता है हमारे। पर अगर हम ही बेमुख हो जाएं तो गुरु क्या करे। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक सिख है, चौर बरदार, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चौर करता है, चवर करता है। कई महीनों से सेवा कर रहा है चौर साहब की, कभी कुछ मांगा नहीं गुरु साहब जी से। बड़ा सिद्ध के सिख है। घर में औलाद नहीं है। घरवाली बहुत बार कहती है कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समर्थ गुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं, क्यों नहीं उनसे कहते कि घर में औलाद नहीं है। सिख जवाब देता है कि मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चौर सब करते हुए कई कौतक देखता हूँ, वो पूर्ण है, और ऐसे गुरु से कोई दुनियावी चीज मांगते हुए शर्म आती है। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो अंतर्जामी पातशाह हैं, सबके अंदर की जानते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे घर पे औलाद नहीं, जब देनी होगी दे देंगे। घरवाली भी चुप कर जाती है, पर घरवाली की सहेलियां उसे उकसाती हैं कि तुम्हारा गुरु पूर्ण नहीं है। अगर पूरा होता तो घर में औलाद जरूर दे देता। तुम चलो हमारे साथ, एक पीर बाबा है उसके पास चलो। जो भी एक बार भी जाता है, वो जो मंत्र बताते हैं, जो कहते हैं, वो करने से घर में औलाद हो जाती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर वाले अपने पति से कहती है कि आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जरूर मांग के आना, क्योंकि मेरी सहेलियां ताने मारती हैं कि अगर गुरु पूरा होता तो झोली जरूर भर देता, अब तक नहीं भरी, तुम्हारा गुरु अधूरा है। आज ये सिख भी चला गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, पर पीछे नहीं खड़ा हुआ चौर साहब करने के लिए, आगे खड़ा हो गया झोली फैलाकर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, भाई तेरी जगह पीछे है, तू आगे क्या कर रहा है।
कहने लगा पातशाह आप अंतर्जामी हो, सब जानते हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे फिर भी बता। कहने लगा पातशाह घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंभीर हो गए, 2 मिनट तक चुप कर गए। 2 मिनट तक ऊपर देखने के बाद इतिहास में लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस प्रकार हाथ हिलाकर कहा अभी नहीं। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो सिख सिद्दकी था, कहने का सत वचन पातशाह। घर आ गया, अपने घरवाली से कहता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है अभी नहीं, कोई कारण होगा। कुछ समय बीता, घरवाली के उकसाने पर फिर गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, क्योंकि घरवाली की संगत ठीक नहीं है। आसपास की जो सहेलियां हैं वो उसे भड़काती हैं, उकसाती हैं कि तुम्हारा गुरु पूरा नहीं है, हमारे साथ चलो पीर बाबा के पास। सिख कहता है मैं गुरु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चला गया गुरु के पास, फिर से बेनती की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फिर से गंभीर हो गए। 2 मिनट ऊपर देखने के बाद कहने लगे अभी नहीं। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इस प्रकार जब 3 बार ऐसे हो गया, 3 बार, कई महीने बीत गए, तो घरवाली कहने लगी अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घर में किस बात की कमी। सहेलियों के उकसाने पर कहने लगी अगर वो समर्थ होते तो दे देते, समर्थ नहीं है इसलिए नहीं दे सकते वो। सिख का मन भी डोल गया। धर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कहने लगा हाँ सच है, अगर गुरु पूरा होता तो झोली भर देता। बार बार कह देते हैं अभी नहीं, अगर दे सकते तो दे देते। डोल गया मन। घरवाली से कहता है बताओ क्या करना है। घरवाली कहती है वो पीर बाबा है, उसके पास चलो मेरे साथ। ये चल पड़ा। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, अगर धन चला जाए तो समझो कुछ भी नहीं गया, क्योंकि वापस आ जाएगा। धन की फितरत है आना और जाना। अगर सेहत चली जाए तो समझो कुछ कुछ गया, पर अगर गुरु से श्रद्धा चली जाए समझो सब कुछ चला गया। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये सिख गुरु से श्रद्धा गवा बैठा। इस दिन से डरना चाहिए। ये दिन हमारी जिंदगी में कभी भी आ सकता है, किसी के भी जिंदगी में आ सकता है। कोई दुख आ जाए, वो जाए ना, पाठ करने के बाद भी ना जाए तो कहते हैं गुरु अधूरा है। घर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मन डोल जाता है हमारा बहुत जल्दी। बार पर आए बैसना साए मुझे ना दे, जे तू है मेरा किसी शरीरों। भगत फरीद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझ पे तरस करना मेरे गुरु, कि मैं तुझे छोड़कर कभी किसी और दर पे ना जाऊं। साईं मुझे ना दे, बार पर आइए बैसना, किसी दूसरे के दरवाजे पर बैठना पड़े ऐसा समय मत दिखाना। पर अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि किसी दिन मुझे किसी और के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, तो उस दरवाजे से पहुंचने से पहले मेरी जान निकाल लेना। हर से बोले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बार पर आए बैसना
जे तुए रख से जियो शरीरो रे, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के। ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर गोविंद के, हम ठाकुर गोविंद के। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब ये दोनों सिख और उसकी घरवाली पहुंच गए पीर बाबा के पास। पीर बाबा ने कोई मंत्र दिया और कहा कि फलानी शमशान घाट में जाकर कब्र के ऊपर दिया जलाओ, घर में औलाद हो जाएगी। ये दोनों गए, कब्र पर दिया जलाया, जैसे कहा था किया, और सचमुच 1 साल के अंदर अंदर इनके घर में औलाद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब तो इन्हें यकीन हो गया कि पीर बाबा बड़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छोटे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। यकीन पक्का हो गया कि गुरु नहीं दे सका तो इस पीर बाबा ने औलाद दे दी घर में। समा बीता, ये औलाद ऐसी निकली साथ संगत जी कि रोज किसी ना किसी से झगड़ा, रोज किसी ना किसी का सर तोड़ दे, किसी का सामान तोड़ दे, रोज झगड़े। ये सिख वो झगड़े खत्म करने के लिए धन दे देकर थक गया। घर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह। ना आराम से बैठे, ना आराम से बैठने दे, जैसे कोई भूत ही आ गया हो घर में। उत्पात मचा कर रखा है पूरे गांव में। सब कहते हैं कैसी औलाद है, कैसी औलाद है। इंसान है कि भूत है, टिकता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले दीवान में बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। एक बच्चा भागते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, किसी की बात ही नहीं सुन रहा। माता पिता के समझाने पर भी नहीं बैठ रहा, चिल्लाते जा रहा है। सेवादारों के कहने पर भी नहीं संभल रहा, दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है। महापुरुषों ने कथा रोक दी और पूछने लगे इसकी माता खड़ी हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। माता खड़ी हो गई, कहने लगे सच सच बताओ ये बालक कहाँ से लिया है, कहाँ जाकर झोली फैलाई थी। कहने लगी एक पीर बाबा के पास गए थे, उसने कहा था शमशान भूमि में जाकर दिया जलाना, घर में औलाद हो जाएगी। महापुरुष मुस्कुरा पड़े, कहने लगे ठीक ही हुआ। शमशान घाट में कौन रहते हैं, भूत। घर में भूत ही आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। यही हुआ इनके साथ साथ संगत। सिख धन खर्च खर्च करके थक गया। और एक दिन घर में सुनेहा आ गया कि तुम्हारा बेटा किसी से झगड़ा कर रहा था, जवान हो चुका है साथ संगत जी। झगड़े में ये मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब इतने सालों बाद घर में औलाद हुए, जवान होकर मर जाए, माँ की क्या हालत होती है। इकलौती औलाद, माँ को कुछ सूझे ही ना, रोते ही जाए। सिख भी परेशान, लाश को हाथ में उठाकर रखा है,
अब घरवाली क्या कहती है, देखिए साथ संगत जी हमारी फितरत क्या है। कहती है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वकला समर्थ हैं, इस बालक को उनके पास लेके चलते हैं, वो जीवित कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज याद आए जब दुख आया। सिख ने भी सोचा गुरु बख्शनहार होता है, वो बख्श देगा। इस बालक को उठाया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में जाकर रख दिया और जोर जोर से रोने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे उस सिख से, भाई इतने साल कहाँ था? चुप रहा। कहने लगा पातशाह बख्श दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अब भाई कुछ नहीं हो सकता, जो एक बार चला गया चला गया, ये गुरु का बाणा है। अब इस बाणे को मीठा करके मानो, मन को शांत रखने के लिए नाम जपो, बस सेवा करो, सिमरन करो, नाम जपो, मन शांत हो जाएगा। अब रोने से कोई लाभ नहीं, जो होना था हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। घर वाले कहने लगे नहीं आप इसे जिंदा करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसका ख्याल छोड़ दो, ये पिछला कर्म होते हैं, लेना देना होता है, अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, लेना देना होता है। उसने लेना था, तुमने देना था, हिसाब पूरा हुआ, चला गया, अब छोड़ो उसका ख्याल। सिख कहने लगा पातशाह ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते इस बात को। तो साथ संगत जी उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने हाथ में जल लेकर उस बच्चे के ऊपर डाला। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो उठ खड़ा हुआ, जी उठा हुआ लड़का, जी उठा। ये दोनों माता पिता भागकर उस बच्चे को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही गले से लगाया उस बच्चे ने दोनों को जोर से धक्का मारा और कहने लगा दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गोविंद सिंह जी महाराज। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। माता पिता हैरान हुए, कहने के पातशाह ये क्या कह रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के तुम्हें विश्वास नहीं आना था, इसलिए तुम खुद इससे बात करके पूछ लो भाई कौन है। कहने लगे हम तेरे माता पिता हैं, तेरे लिए रो रहे हैं, तुझे पाला, इतना बड़ा किया। वो लड़का हंस पड़ा, कहने लगा तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं अपना हिसाब पूरा करने आया था, तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं वापस, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से मुझे आना पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। माता पिता कहने लगे हमें समझ नहीं आई, समझाओ। तो वो लड़का कहने लगा याद करो, कई साल पहले, मेरे जन्म लेने से कई साल पहले तुम्हारे घर में शाम के वक्त एक साधु आकर ठहरा था। सोच में पड़ गए, थोड़ी देर बाद कहने लगे हाँ आए थे। वो लड़का कहने लगा वो साधु की तुमने सेवा की थी, रात को अपने घर में रखा था, उसने आश्रय मांगा था, तुमने रखा था। वो साधु के हाथ में एक छड़ी थी, छड़ी में जो खूंटी लगी थी वो सोने की थी। तुम्हारी घरवाली ने तुमसे कहा कि क्यों ना सोने की, साधु को सोने की क्या जरूरत है, सोने की खूंटी हम निकाल लेते। तुम्हारे समझाने के बाद भी वो ना माने और तुम दोनों ने मिलकर वो सोने की खूंटी निकाल ली। जब मैं सुबह उठा, वो साधु सुबह उठा, उसने कहा कि भाई मेरे सोने की खूंटी कहाँ है? तुम लोगों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कि हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम चोर हैं, एक तो घर में आश्रय दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो कहने लगे हाँ याद आ गया, हमने ऐसे किया था। लड़का कहने लगा साधु कहता रहा, मिन्नतें करता रहा कि वो सोना जी की जो छड़ी है मेरी नहीं है, अमानत है, अगर मैंने जाकर वापस नहीं दी, सोना उसमें नहीं लगा रहा, तो
मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा, मेरे गांव से मुझे निकाल दिया जाएगा। उसने लाख मिन्नतें की पर तुमने उसकी एक नहीं सुनी। वो गया, उसके गांव ने धिक्कार के उसे बाहर निकाल दिया। शर्म से, लाज से माथे पर कलंक लग गया है, वो भूखा रह के मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी। वो साधु मैं ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो लड़का कहने लगा मैं हिसाब पूरा करने आया था। जो तुमने वो सोने की छड़ी में से सोना निकाल के रखा, ले तो लिया, अब देना तो पड़ेगा। मैं वो हिसाब पूरा करने आया था। जितना धन मेरा तुमसे निकलता था ब्याज समेत तुम्हारे खर्च करवाए मैंने इतने साल, तुम्हें कष्ट भी दिया और अपना हिसाब पूरा करके मैं चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अब ये दोनों सिख और उसकी घरवाली शर्मिंदा हुए और इस सिख लड़के ने फिर से प्राण त्याग दिया और लाश बन गई। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, साथ संगत जी, ऐतिहासिक घटना है, साखियों में समझाया कि अपने किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं, भोगने ही पड़ते हैं। उस साधु ने एक और बात बताई उस लड़के ने कि तुम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिख थे, सेवा करते थे चौर साहब की। तुम आए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास कि हमारे घर में औलाद नहीं, औलाद दे दो। मैं तैयार बैठा था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इशारा करें मैं तुम्हारे घर में जन्म लूं और अपना बदला पूरा करूं। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा अभी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। फिर से तुम आए, मैं तैयार खुश हो गया कि अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इजाजत दे देंगे। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दूसरी बार भी थप्पड़ मार के मुझे दूर कर दिया। नहीं, ये हमारा सिख है, हम पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, सेवा करता है, हम उसके कर्म काट देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पर तुम निशर्दक हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पहुंच गए पीर बाबा के पास। जैसे ही शमशान घाट में दीरा जलाया, मैं तुम्हारी घरवाली के गर्भ में प्रवेश कर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्या शिक्षा मिलती है साखी से कि अगर कोई गुरु पर पूरा भरोसा रखे, गुरु आने वाले दुख काट देता है। कोई भरोसा तो रखे। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, जिसकी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूरी नहीं पड़ी, अपने गुरु से पूरी नहीं पड़ी, उसकी और किसी से पूरी पढ़ भी नहीं सकती। अपने गुरु पे विश्वास रखो। अगर वो नहीं दे रहा कोई चीज मांगने पर, तो जरूर हमारे लिए वो आग होगी। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पर हम डोल जाते हैं, हमारी सुई अटक जाती है उसी चीज पर जो नहीं है। जो इतना कुछ दिया है उसे नहीं देखते हम और कंप्लेन करते हैं अपने गुरु से, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। एक शिक्षा तो ये हो गई कि अपने गुरु पे अगर पूरा विश्वास रखे, गुरु हमारे आने वाले कर्म काट देता है। उसे पता है क्या हमें देना है क्या नहीं देना। और दूसरी शिक्षा, आदमी कर्म करते वक्त सोचता नहीं, पर जब भुगतान करना पड़ता है तो रोता है। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कोई भी कर्म करने से पहले 10 बार सोचो। किसी को धोखा देते वक्त महापुरुष वचन किया करते थे, मानो किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब को लूट लिया, किसी प्रकार मूर्ख बनाकर या अपनी ताकत से उसे लूट लिया, वो आदमी बर्बाद हो गया। अब उसकी चल नहीं रही कि ताकत उसके पास है, उसकी चल नहीं रही, वो दुख से दुखी होकर मर गया। तो क्या कहानी यहां पर खत्म हो गई? नहीं, वो आदमी तुम्हारे घर में आएगा, उसका भी जन्म होगा, वो भी मर गया, तुम भी मर गए, फिर से जन्म होगा, तुम देने आओगे, वो लेने आएगा। वो किसी भी रूप में आ सकता है, तुम्हारी लड़की बनकर आ सकता है, लड़का बनकर आ सकता है, माता बनकर आ सकती है, पिता बनकर आ सकता है। फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत परेशान करता है, इससे अच्छा ना होता।
प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हालांकि माँ ऐसी बात कह नहीं सकती, पर कहते सुना है मैंने, मेरे पास कमरे में आते हैं कि बच्चा पीटता है, मारता है, शराब पीकर घर से बाहर निकाल देता है रात को ठंड में। माँ कहती है जन्म लेने से मर ही जाता लेते। कौन है वो आया है? अपना हिसाब पूरा करने आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कोई भी काम करो, न विलंबम धर्मम विलंबम पापम, वाणी कहती है कि धर्म का काम करने का मन में आए बात तो विलंब मत करो, उसे वक्त कर दो कि मन कहीं बदल ना जाए। पर पाप कर्म करने का मन करे, कोई ना कोई बहाना बनाओ मन के साथ कि अभी करता हूँ, थोड़ी देर रुक जा, अभी करता हूँ, हो सकता है टल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। न विलंबम धर्मम विलंबम पापम। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचो, 10 बार। अमृत वेले का समय नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रकरण है। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। अगर हमारा गुरु पूरा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूरे गुरु, हम उसके सिख हैं। बस भरोसा रखें, किंतु परंतु ना करें। वो जो कहे वो मान लें। उसके आगे अपनी फरियाद कर सकते हैं किसी चीज की कमी है तो, पर अगर वो नहीं दे रहा तो कंप्लेंट मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मांगो गुरु से कि कभी हमारा ये समय ना आए कि हम तुझे छोड़कर किसी और के पास झोली फैलाने जाए। कभी ऐसा समय ना आए। उच्चा ना ले जावी के मैं तेनू भुल जावा, ऐना हेठा भी न सुट्टी कखां विच रुल जावा। ऐना उच्चा ना ले जावी के मैं तेनू भुल जावा, ऐना हेठा भी न सुट्टी कखां विच रुल जावा। जेड़ा भुगत सका मैं, जेड़ा भुगत सका मैं, तू बयाने जो का रखी। तेरा हर वेले करा शुकराने जो का रखी। तेरा करता रहा मैं शुकराने जो का रखी, शुकराने जो का रखी। हर शै विच वेखां तेरा नूर ही समाया। होवे सब्र ओने च जिन्ना मेरे हिस्से आया। होवे सब्र ओने च जिन्ना मेरे हिस्से आया। होमे कदे ना विखावा, हो करोड़ी पावे लखी। तेरा हर वेले करा शुकराने जो का रखी। तेरा करता रहा मैं शुकराने जो का रखी, शुकराने जो का रखी। जात पात नू ना मन्ना, ऊंच नीच नू ना जाना। दोहां वक्तां च देवी बस हक दा ही खाना। दोहां वक्तां च देवी बस हक दा ही खाना। इस जग दियां पैड़ियां अलामतां तो डकी। तेरा हर वेले करा
शुकराने जोगा रखी, तेरा करता रहा मैं शुकराने जोगा रखी, शुकराने जोगा रखी। चढ़ी हर वेले रहे तेरे नाम दी खुमारी, ना ही रसना मेरी चों गल निकले कोई माड़ी, ना ही रसना मेरी चों गल निकले कोई माड़ी। सदा अंग संग होवी तू कदे न मुख वट्टी, तेरा हर वेले करा शुकराने जोगा रखी, तेरा करता रहा मैं शुकराने जोगा रखी, शुकराने जोगा रखी।
जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे, हंस
हंसानन गरुणासन हंसानन गरुणासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप ने रखता तीनों रूप ने रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे। भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु महेशा जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।